एक बार की बात है, एक मछुआरा था। मछुआरे के 3 सुंदर बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां शादी के लायक थीं। एक नौजवान ने उसकी तीनों बेटियों में से एक का हाथ शादी के लिए मांगा। वह नौजवान क्योंकि केवल रात को ही बाहर निकलता था, इसलिए लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी और बीच वाली बेटियों ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। पर उसकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी रात को ही हुई। जैसे ही वे दोनों अकेले रह गए तो पति ने पत्नी से कहा, मैं तुमको एक भेद बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बुरा जादू पड़ा हुआ है, जिससे मैं दिन में कछुआ बन जाता हूँ और रात में मैं एक आदमी बन जाता हूँ। इस जादू को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वो यह है कि पहले मैं शादी करूँ, फिर मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया घूमूं, रात में एक आदमी की तरह और दिन में एक कछुए की तरह। अगर मैं वापस आऊं और पाऊं कि मेरी पत्नी मेरे लिए इस सारा समय वफादार रही और उसने मेरे लिए सारी मुश्किलों को सहा है, तो फिर मैं हमेशा के लिए आदमी बन जाऊंगा। पत्नी बोली, मैं आपको आपके ऊपर पड़ा जादू तोड़ने के लिए और फिर हमेशा आदमी के रूप में देखने के लिए जो भी आप कहेंगे वही करूंगी। इसके बाद पति तो दुनिया घूमने निकल पड़ा और उसकी पत्नी शहर में काम खोजने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसको एक रोता हुआ बच्चा मिला, तो उसने उस बच्चे की माँ से कहा, लाइए इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसको चुप करा देती हूँ। माँ बोली, बेटी तुम वो पहली आदमी हो जिसने मुझसे ऐसा कहा है। आज यह सुबह से ही रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है। लड़की ने उसके कान में फुसफुसाया, हीरे की ताकत से यह बच्चा हंस जाए, नाचे और कूदे। बस उसका यह कहना था कि बच्चे ने उसी समय से हंसना, नाचना और कूदना शुरू कर दिया। बच्चे की माँ तो अपने बच्चों को हंसता नाचता देखकर बहुत खुश हो गई और उस लड़की को बहुत आशीर्वाद देकर अपने हंसते खेलते बच्चे को लेकर चली गई। वह लड़की और आगे चली तो एक बेकरी की दुकान पर पहुंची। वहां जाकर उसकी मालकिन से मिली और बोली, अगर आप मुझे अपनी बेकरी की दुकान में किसी काम पर रख लेंगी तो आप मुझसे बहुत खुश रहेंगी। यह सुनकर उस बेकरी की दुकान की मालकिन ने उसको अपनी दुकान में काम दे दिया और वो वहाँ डबल रोटियां बनाने लगी। जब वो डबल रोटियां बनाती तो फुसफुसाते हुए बोलती, हीरों की ताकत से जब तक मैं यहाँ काम करती हूँ तब तक सारा शहर केवल इसी बेकरी से डबल रोटी खरीदे। बस उस दिन से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती और उसको पल भर का समय भी खाली नहीं मिलता। सारे लोग उसी दुकान से अपनी डबल रोटी खरीदते। उस दुकान पर 3 नौजवान भी डबल रोटी लेने के लिए आते थे। उन तीनों ने उस लड़की को देखा तो वे तीनों उससे प्यार करने लगे। उनमें से एक नौजवान ने एक दिन उससे कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ एक रात गुजारने दो तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा।
दूसरे नौजवान ने कहा कि मैं 2000 रुपये दूंगा और तीसरा नौजवान बोला कि मैं 3000 रुपये दूंगा। लड़की ने तीसरे नौजवान से 3000 रुपये ले लिए और उसको रात को बेकरी की दुकान में बुलाया। जब वो आया तो वो उससे बोली, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में, जरा मैं आटे में खमीर डाला हूँ, जब तक तुम यहाँ खाली बैठे हो तब तक मेरे लिए ये आटा ही मल दो। उस नौजवान ने उसका आटा मलना शुरू किया तो वो मलता ही रहा, मलता ही रहा, मलता ही रहा। हीरे की ताकत से वो अपने हाथ आटा मलने से हटा ही नहीं सका और वो अगले दिन सुबह तक आटा ही मलता रहा। सुबह को लड़की बोली, सो आखिर तुमने अपना आटा मलने का काम ख़त्म कर ही लिया? मुझे अफसोस है कि तुमको आटा मलने में इतनी देर लग गई। और उस समय क्योंकि सुबह हो गई थी इसलिए उसने उसको वहाँ से वापस भेज दिया। फिर उसने 2000 रुपये वाले नौजवान को रात को बुलाया और उसने आग में धौकनी चलाने के लिए कहा ताकि ओवन की आग बुझ न जाए। वो बेचारा भी हीरे की ताकत से रात भर धौकनी चलाता रह गया। उसके हाथ उस धौकनी पर से हट ही नहीं पा रहे थे। सुबह को वो लड़की कुछ अफसोस दिखाते हुए उससे बोली, भला ये भी कोई तरीका है किसी से बर्ताव करने का? तुम तो मुझे यहाँ मिलने आए थे और तुम तो यहाँ रात भर आग फूंकते ही रह गए। मुझे बहुत अफसोस है। सुबह हो गई थी सो उसने उसको भी घर वापस भेज दिया। अगली रात उस लड़की ने 1000 रुपये वाले नौजवान को बुलाया। जब वो आ गया तो उसने उससे कहा, मुझे ज़रा आटे में खमीर मिलाना है, तुम ज़रा दुकान का दरवाज़ा बंद कर दो। वह नौजवान दरवाज़ा बंद करने गया तो हीरे की ताकत से तो वो दरवाज़ा ही बंद करता रह गया। वो दरवाज़ा रात भर बंद ही नहीं हुआ। वो जैसे ही उसको बंद करने की कोशिश करता वो बार बार खुल जाता था। वो सारी रात दरवाज़ा बंद ही नहीं कर सका। जब दिन निकल आया तब कहीं जाकर वो दरवाज़ा बंद हुआ। जब वो दरवाज़ा बंद करके लड़की के पास लौटा तो उसने पूछा, तुमने ठीक से देख लिया ना कि दरवाज़ा बंद हो गया है नहीं? नौजवान ने पलटकर देखा कि वाकई दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं। फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ हो गया। लड़की बोली, तो अब तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर जा सकते हो। लड़की के ऐसे बर्ताव से उन तीनों नौजवानों को बहुत गुस्सा आया। वे थाने में उसकी शिकायत करने गए। उस दिन कुछ स्त्री पुलिस उस स्त्री की दुकान पर आई और उस लड़की के बारे में पूछा जिसने ये सब किया था। उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और उसको थाने में ले जाने लगी। तभी वो लड़की फिर फुसफुसाई। हीरे की ताकत से ये स्त्रियां आपस में एक दूसरे को मारती ही रहें सुबह सवेरे तक। वहाँ पर 4 स्त्री पुलिस थी। उस लड़की के ये फुसफुसाते ही वे चारों आपस में एक दूसरे को कान पर मारने लगी और फिर सुबह तक मारती ही रही। सुबह को उन सबके कान पिटते पिटते काशी फल की तरह सूज पड़े थे। फिर भी वे एक दूसरे को मारे जा रही थी। उनके हाथ नहीं रुक पा रहे थे। जब वे स्त्री पुलिस उस लड़की को पकड़कर थाने नहीं ला सकी तो 4 आदमी पुलिस उनको देखने के लिए भेजे गए। उस लड़की ने जब उन आदमी पुलिस को आते देखा तो वो फिर फुसफुसाई। हीरे की ताकत से ये चारों पुलिस वाले मेढक की तरह कूदते रहे। उनमें से एक अफसर तो उसी समय दूसरे 3 अफसरों के सामने गिर पड़ा। दूसरा उसके ऊपर से होकर थोड़ा आगे की तरफ चला तो तीसरे ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके ऊपर कूद गया। चौथे ने भी वैसे ही किया। इस तरह से वे बहुत देर तक मेढक की तरह
खेलते खेलते रहे। इसी समय एक कछुआ वहां रेंगता हुआ आ गया। यह उस लड़की का पति था जो अपनी दुनिया की यात्रा पूरी करके वापस आ गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो आदमी बन गया। लड़की की खुशी का पारावार न रहा। वे दोनों फिर पति पत्नी बनकर बहुत दिनों तक खुशी खुशी जीवन जीते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। तो एक गांव तो और गांव में रहते एक कुमार और एक कुमारन। उनका 2 साल की एक बिटिया थी। कुमार बड़े घमंडी टाइप का तो वो बात बात पर अपनी औरत को गाड़ी देने लगा तो मार तोड़ पुताड़ हो जात तो और पीटिए पिटा देत। एक दिन कहा हो तो है कि कुमार ने कही कि चलो जंगल में चले और के बर्तन बनावे के लिए और मट्टी खोद लावा। तो कुमार ने कहा ठीक चलो। सो कुमार ने तो पौरा उठाओ चल दो और कुमार ने अपने हते सो तसला उठाओ और बिटिया लई गोदी और बाकी पीछे पीछे चल रही। चला चल जंगल के बीचा बीच में पहुंच गए। बढ़िया मट्टी रहा ता कुमार नती सो खुदाई करी। बर्तन बनावे के लिए बढ़िया मिट्टी जरूरत पड़ती है। खोद के और तसला तो भद दो। अब कुमार ने तो अपने तसला उठाओ और मूड़ पर धर लो। जब तसला मूड़ पर धर लो तो बाने कुमार तो कई बिन्ने ऐसो करो। अब जब बिटिया उठाएगा मैं गोदी दे देवा। सो हाय कुमार तो एकदम आंखें लाल पीली करने लगो। पता देख मट्टी ला चाहे बिटिया ला, तू जाना है तेरे काम जाना है और हम तो जी चले गाँव को। बताओ तो चलो आओ। अब कुमार ने जा सोचा कि बिटिया ले जावे कि मट्टी ले जावे। अगर बिटिया ले ले तो मट्टी ना उठाते और मट्टी अगर ले ले तो बिटिया ना उठा पाते और कि मट्टी अगर ना पहुंची तो बहुत लिठाई करेगा। सो कुमार ने वह बिटिया जो होती सो वहीं ढील दी और मट्टी लेकर चली गई। अब बिटिया वह 2 साल कहती खेलत खिलात रही और फिर वह लगी भूख और फिर वह धर के चिंगरी। अब रोबा रोब अम्मा की याद आएगी। अब बिया बांध जंगल वहां कोई कच ना सुनसान डरो। सो वन मां संजा टाइम आओ सो गैयन को एक झुंड नहीं करो। वन में जो गैया ना होती हैं उनको झुंड नहीं करो। उनने देखो गैया की झुंड ने मन में जो बूढ़ी गैया रहा वह हमेशा 12 महीना दूध देती। कबों बागो दूधे ना निकटत। सो बाने बूढ़ी गैया ने कही बिन्ने देखो जो बिटिया पता ना को जंगल में ढीली गो कहा करे चाहे तो बहुत छोटी हैगी और कि जाए कोई सियार संदूक खाई जाए जंगली जानवर। तो अब जब जंगल में डरी है तो ऐसो करो कि हर के कैसों जा बचा भाव। तो गैयन ने कही ठीक है छोटी सी बिटिया आएगी तो बचावा जाए जाके रक्षा करो जंगल में। सो गैयन वो झुंड तो वहीं रुक गो। झुंड जब वहां रुक गो तो जो गैया दूध देती बूढ़ी बारी सुबह बिटिया के ढेगा बैठ गई और बाने तो थन तो बाकेगा कद्दे उठिएगा। सो बिटरी आती बा तो थन पकड़ो और पीने लगी। पिया पी बात दूध निकटे ना तो
तो ना हुई रेबो बंद ही गो। अब गैया एक राती थी गौशाला में, तो बिन ने का करे गौशाला में अगर चल देंगे तो हिन कोई सियार संदूक आओ तो जो बेटिए खाए दे, तो बिन ने गौशाला में चलो वो जरूरी है। तो बिन ने का करे, तो बिन ने ऐसा करो 4 जने ही रुका और सब गौशाला जा, फिर चच्चे जन को पहरा रखा जिन पर। इन्हीं रोजाना 4 गैया जो हैं इन्हीं हम तुम मत गैया ने कही कि 4 जने जी रखाव करें और सब जने गौशाला चले जाओ करें। सो भैया 4 गैया थी उन पर रुक गई। अब रोजाना उनको नियम बनी गो कि बा बूढ़ी गैया थी दूध सवेरे और संजाग पे आए दे करो खूब रपटे आएगा, और संजाग जब वे घर जावे अपने बा में गौशाला में तब वे 4 गैया उन रह जाओ करें। जैसे कोई अगर आ तो है सियार संदूक पेंदुआ फेंदुआ तो भी बाय खाए भाव बचा ले भाई। सो ऐसा ऐसा बीतत 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 वह भाई 5 साल की बिटिया। अब तो वो पान चलने लगी, पान चलने लगी। अब जैसे ही वे गैया आओ करा तो बूढ़ी गैया के नीचे एकदम घुस जाओ करा और थर मुंह में दे ले पी ले करा दूध। अब वे गैया बहुत खुश कि चलो हमारी बिटिया अब तो अपनी बिटिया मानने लगी हुआ है कि हमारी बिटिया अब तो पान चलने लगी है। अब चिंता की बात रहा सो बेहते सो अब दिन भर राव करा बे। अब तो गैया चलें जी चलें और 3 बार चलता जाओ करा टरकत जाओ थी। और जब ही वह भूख लगे तभी वह गैया के नीचे पहुंच जावे और पी ले। ऐसा धीरे 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 वह बिटिया आती सो 10 साल की हुई। अब गैयन ने कही बिन्ने गाय सो वह देखो बिटिया हुई सयानी, अब ये जंगल में जाए मत छोड़ो। अब काय 4 जने धीन रखाते होंगे और कुल सयानी ही जा 10 साल की, तो ऐसा करो और के बाई में ले चलो गौशाला में और रात रहे अपने। सुबह गैया आती वह बिटिया को लेकर और गौशाला में गई। बिटिया ने गौशाला देखी बड़ी खुश भई। उन खूब चारों ओर पेड़ पौधा खड़े रहा, बड़ो से फाटक एक लगो रहा। तो जैसे ही गैया जाती थी वह फाटक अपने आप खुल जात तो, और जब वे निकल जाती तो फाटक अपने आप बंद हो जाते। तो फिर कोई खोले फाटक खुल ना सकत तो, हाँ ऑटोमेटिक तो बस इतो तो कि बाल लड़कनी अगर खुलबो चाहे तो भीतर तो खोल सकती, बाहर तो कोई ना खोल पाता हुआ है। भीतर तो कुंडी अपने आप लग जाती। गैया ने कही देखा बिटिया अब तुम यहीं रहो, लेकिन हम जब चले जाएं तो तुमसे कोई दरवाजो खुलवे कावे तो तुम खुलियो मती वाला। सुबह से गैया आती अपने चुंगन के लिए जान लगी और बल लड़कनी आती सो अपने आराम से अंदर बैठे रहो करे। दिन भर सवेरे पी ले करो दूध, अब संजा है तब दूध पी ले करे। धीरे 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 साल खान बीती पर 11 साल का हो गई। एक दिन कही कि गेट से बहरात निकलिए वो देखा जाए बैठे बैठे उबी हो जात पर पुराने सबको ऐसे हो जाता एक जगह बंद रहे थे। सुबह आती किवाड़ खोल कर बहरात निकली और बहरात निकली है। सो कुछ देर बाद एक राक्षस आओ हुए था बाण देखो मैंने जा तो बहुत बढ़िया चारों मालूम पर तुम्हें असल मुलायम हाथ मजा आ जाए। सो भज के आओ ये बा बेटरिया ने कहा काम करो भीतर घुसी और कुंडी लगाए दी। कुंडी भीतर लगाए ले तो वो कुंडी खटकावे और जका डराती काहे को बिटिया तुम कुंडी खोल दे। वो सो मन आम को पेड़ो ठाड़ो हो तो आम बहरार भाई बाड़ा के जो गौशाला थी ताकि बहरार। सो बोलो बिटिया कुंडी मत खुलियो तुम ना जो तुम्हें खाए लिए। अब राक्षस बहुत गुस्सा आई पेड़े पर बहाने देखो सस जाने रेल मार दे भंचो आम के पेड़े ने ना भाई खोल देती हम आराम से नाश्ता हो जातो हम अपने चलते।
सो वो गाओ तो दे लात पेड़े में, तो सब तोड़ के फेंक दो। अब फिर आओ और कुंडी फिर बजाई। पहले बेटिया कुंडी खोलो, हम तुम्हें बहुत प्यार करें, हमका तुम्हें खाए है का। सो तौले उन बस जमुनिया का पेड़ो रहा है। सो बाने कह दी, बिटिया देखो द्वारो मत खुलियो, न जो तुम्हें खाए लिए। आए बहुत अब गुस्सा वो बाबा जमुनिया के पेड़े पर। अब बाबा गौ तो मार लात हाथ बांध तो तुरा सा फेंक दे। ताके बाद फिर आओ, जब फिर आओ है तौले हुए गैया चली जा मैं टाइम हो। और गैया ने दूरे देख लो बनने राक्षस है कोई बिटिया खावे के लाओ। और राक्षस ने गैया देखी सो मुंह तो भाजियो मैंने जे माडरे ठौर। आए घर है गैया, गेट खुलियो, भीतर गई। बिटिया पूछी मैंने जा बता बिटिया का राक्षस आओ तो कहा। मैंने हाँ अम्मा राक्षस आओ तो वो हमें खा ले, तो हम तो कुंडी लगा ली, हमने देख लेने कर कि तुमसे हमने कही बिटिया कि निकरियो मती, तुम निकरियो मती, न वो राक्षस आए फिरियो और खाए जाए तुम्हें। गैया ने सोची बनने के तो है काउ दिन आए का खाइए गो हर के ना आए पाए तो सबने के आए तो कराओ, एक दिन हर चुंगन मत चलाओ। हाँ भीतरा चुप्पा बैठे रहो। सो गई आती दूसरे दिन आराम से चुप्पा बैठी। और राक्षस तो आओ, मैंने जान ली गैया चुंगन चली गई हैं। सो आओ, सो आए कहें अब आने कुंडी खटखटाई। मैंने बिटिया कुंडी खोलो, हम तुम्हें बहुत प्यार करें, तुम्हारे निरे सामान लेके आए हैं, हमका तुम्हें खाए हैं। सो गए गैया है तो द्वारो खोल दो। अब बहुत और डुगरी में किवारे काड़म, अब भीतर भी सब डुगी बैठी थी गैया चारा और। अब बहुत धंधरात वो भीतर चलो आओ, और जब भीतर घुसो तो कुंडी तो अपने आप लगी जाती वह। तो कुंडी लग गई। अब गैया चारा हो तो आई हुड ले लेके, अब तो ये थोड़े ला दें कहूँ थोड़ दें, वो उड़ा फेंका चारा और राक्षस को। अब बहुत सेवरा चिल्लावे हमें माफ कर दे, हम कबू ना आए इन पर बेलने तो हम इन आबे लाग रखे तब ही था। सो गई राक्षस तो मार डालो सब, मार उड़ जाए। फिर बिटिया से कही ने देखा बिटिया अब कोई चिंता की बात ना, जय राक्षस ही रात तो अब तुम निश्चिंत होकर अपने चाहे बाहर खेलियो और चाहे भीतर रहियो। सो लेकिन बात है सो काव टाइम निकल के अपने बाहर जो पेड़ थे मन बैठ जाओ करते के लिए बोर हो जाते भीतर। सो एक दिन का होता है कि बाई राज्य को राजकुमार शिकार खेलन के लिए वहीं माने करो। सो भाने देखी कि जब बहुत सुंदर लड़कनी तब वह पूरी 15-16 साल को ही बोले बहुत सुंदर लड़कनी हैगी जा जंगल में का करते हैं। सो वो घोड़ा से जैसे उतरो और तैसी बा भारी जगह भीतर गई और मैंने कुंडी लगाई ली। कुंडी जब लग गई तो राजकुमार ने कही ऐसा ठीक होना रहे काऊ खटखटाए वो किवार। बिल ने अब पिताजी से बताए कि हम ब्याह करें तो जाए लड़कनी के संग करें। भैया अब होते सो राजकुमार तो उन तो अपने घरे गो और पिताजी से कही अपने मैंने पिताजी देखो फला फला जंगल में एक बहुत सुंदर लड़कनी रहते है, तो हम बाई के संग शादी करें ना, हम शादी आदि कैसे ना करें। तो राजा ने कि अकेले लड़का आएगो जाके संग शादी करे ताकि संग कर ले हमें कौन ली में दी में, जब जाए पसंद आएगी तो शादी करा दिए। तो भैया आते तो नौकर चाकर पठाए जाके जा वह लड़की को पकड़ के ला। अब नौकर गए अब वह पकड़ के लड़कनी को और राजा के ले आए। और मैं गैया जो संजा को आई तो बिटिया गायब। फिर हमने जब सोची कि बिटिया आए तो तहला कि छोटी पता सयानी हुई है वैसे का तो कहूँ चली गई हो या तो बिना में छोड़ दे चलो चली गई चली जान दे, हमने पाल पोस बड़ो तो करिए दो।
और ये राजा के लड़का के संग उनको धूमधाम से खूब ब्याह कराओगो। जब ब्याह होगो तो वे बनी रानी। तो ऐसे ही एक दिन उदास बैठी रहा मैं, तो राजकुमार ने जब पूछी कि रानी जा बता तुम उदास काहे के? तो रानी के हमें अपनी अम्मा की याद अम्मा की कहाँ अम्मा है तुम्हारी कि हुए जंगल में आएंगी। सो भैया बिन्ने चलो तुम्हारी अम्मा की याद आते कि तो हम तुम्हें मिलवा लें। सो राजकुमार तो घोड़ा बैठा के और तो हुए जंगल में लगो आए। सो जो गैयन ने देखो राजकुमारी का अब वे रमा रमा हुए भजी रानी को देखो और उन्हें हाँ घोड़ा पे तो जैसे ही बावतरी और चारा हो तो न गैया ने चटवो शुरू कर दो। मैंने हमारी बिटिया आई। तो राजा के लड़का ने कही कि ऐसा है अब गैयनों से कही कि तुम महीन मत रहा, तुम अपनी बिटिया के संग रही हो, तुम्हारे हम बहुत बढ़िया सोने की जड़ी भी गौशाला बनवाए दिए और तुम आराम से रही हो, तुम्हारे चारा पानी खाना दाना सब व्यवस्था कर दिए। सो भैया सब गैया भी अपने ले गए, उन गौशाला बनवाई दी गई और गैया उन आराम से रान लगी। और जो रानी थी सो वो बड़ी गैया होती ना बाको दूध वो पियाती।